दोस्तों, आपने कलयुग के बारे में तो जरूर सुना होगा। तब तो आपने ये भी सुना होगा कि कलयुग को चारों युगों में से सबसे बुरा युग माना जाता है। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि कलयुग को चारों युगों में से सबसे उत्तम युग क्यों माना जाता है और विष्णु पुराण में ऐसा क्यों लिखा गया है कि कलयुग सबसे अच्छा युग है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में। सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता पृथ्वी पर निवास करते थे। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, उनके बारे में विद्वानों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण इन लीलाओं के जरिए मनुष्य को कलयुग में जीवन जीने का पाठ पढ़ा रहे थे। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना जाता है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में वर्णन करते हुए कहा गया है कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, कन्याएं 12 साल में गर्भवती होने लगेंगी, मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी, लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सा युग सबसे अच्छा है, तो ऋषि ने वेद व्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। वेद व्यास जी ने वेदों का वाचन किया और भगवान गणेश ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। वेद व्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। ये चौंकाने वाली बात है कि कलयुग को सभी युगों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जबकि सबसे अधिक पाप और अत्याचार कलयुग में ही है। कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग इसलिए है क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है और कलयुग में उतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और ऐसे और भी मज़ेदार और काम के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।